बिडनोट एकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका बेहद मशकूर हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज की हमारी वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डेफिनेशन क्या है। When a beam of light of sufficiently high frequency is allowed to strike to a metal surface in vacuum, electrons are ejected from metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect and ejected electrons are called photoelectrons. इसका मतलब ये है कि जब हम sufficient high frequency की एक लाइट ऑफ बीम हम जब स्ट्राइक करवाते हैं मेटल सरफेस के साथ वैक्यूम के अंदर, तो उस मेटल सरफेस के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यूवी लाइट शाइन्स ऑन अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एज शोन इन दी बिलो apparatus, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs। होता यूं है कि ये वाला जो apparatus है, हम बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये वाला apparatus यूज करते हैं। इसमें ये जो प्लेट हमें नजर आ रही है, बेसिकली ये टारगेट मेटल है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप यूं समझ लीजिएगा, ये जो मेटल है ये इनमें से कोई एक अल्कली मेटल होगा और आने वाली जो लाइट है अगर वो यूवी लाइट होगी तो वैक्यूम के अंदर यूवी लाइट मेटल सरफेस के ऊपर जब पड़ेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस पूरे फिनोमेनन जो है वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरी तरफ जो है वो हम डिटेक्टर रखते हैं। बेसिकली ये एनोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किट में से गुजरते हैं। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को डिटेक्ट करता है और इसी तरह जब आप सर्किट कंप्लीट करते हैं तो इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली apparatus फॉर मेजरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, with the help of this photoelectric effect, the following observations can be made. Number 1, an increase in the intensity of incident light does not increase the energy of photoelectrons. तो क्या करती है इंक्रीज इंटेंसिटी? जब हम बढ़ाते हैं तो बेसिकली ये फोटॉन्स की इमिशन को बढ़ाती है। इट मेयरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ इमिशन। पॉइंट नंबर 2, the kinetic energy of photoelectrons increases linearly with the frequency of incident light. If the frequency is decreased below a critical value, जिसको हम threshold frequency कहते हैं V0, then no electrons ejected at all. ये जो पॉइंट है ये आगे जाके हम ग्राफ के जरिए भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि खास फ्रीक्वेंसी होती है। अब उस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। The classical physics predict that the kinetic energy of photoelectrons should depend on the intensity of light and not on the frequency. Thus it failed to explain the above observation. Okay, आगे जो है वो आइंस्टाइन इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, और उसने सक्सेसफुली जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरप्रीट किया था। एंड ही आल्सो एक्सप्लेन इफेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट, a photon of incident light transmit its energy h nu to an electron in the surface of metal which eject out with kinetic energy half mv square. The greater intensity of light, greater will be the emitted electrons. This increase the rate of emission of electrons while the kinetic energy of electrons remain unaffected. इसमें जो मेन क्रैक है या जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इंसिडेंट फोटोन बेसिकली उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इमिशन जो है वो इंक्रीज होती है। इन ऑर्डर टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इंसिडेंट फोटोन हैज टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड। हम सब जानते हैं मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव पार्ट ऑफ मेटल के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है। उसको ख़त्म करने के लिए
यकीनन हमें जो है वो मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और जब ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे. द एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. Minimum frequency required to release the electron from metal surface is known as threshold frequency. Okay, थोड़ा सा इसको मजीद इलाबोरेट करते हैं, इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं. If the frequency is less than threshold frequency, what happens? Then no emission occur. अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो one part of that frequency basically increases the energy of the electrons and remaining basically एक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में यूटिलाइज होगी, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी. सो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो एक तो जो है वो बेसिकली ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, अगर आप ये बढ़ाएंगे इससे जो फ्रिक्वेंसी है तो वो जो बाकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगी. एच वी नॉट, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल एंड इज डेजिग्नेटेड एज डब्ल्यू द वर्क फंक्शन. अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज बेसिकली वर्क फंक्शन. This is basically equation for a straight line that was experimentally obtained in figure 1. Okay, so figure 1 के अंदर जो है वो basically its slope is equal to h known as Planck's constant. What basically happening in this diagram, यहाँ से देखिए x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी है. जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एक खास फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं. अगर मजीद हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ये जो स्लोप बेसिकली स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, आइए जरा एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट फोटोन मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लेटिनियम मेटल. The threshold frequency for platinum metal is 1.3 into 10 power 15 per second. इसके लिए सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास है E is equal to H V नॉट. यहाँ से E हमारे पास एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो 6.62 into 10 power minus 27 ergs into second है. जबकि गिवन हमारे पास जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनल हमें एनर्जी 8.6 into 10 power minus 12 अर्ग, इतनी एनर्जी चाहिए होगी प्लेटिनियम मेटल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए. सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल. वर्क फंक्शन पोटेशियम मेटल का 3.62 into 10 power minus 12 है. बाय द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 5.5 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर. हम जानते हैं इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन यूज करेंगे V is equal to C over lambda. यहां से हम V की वैल्यू जो है वो बेसिकली पहले फाइंड आउट करेंगे. V फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें V की एनर्जी मिल जाएगी यहां से. और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर है एच वी माइनस डब्ल्यू के. ओके, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी. सो 3.63 into 10 power minus 9 erg is basically energy required energy to produce photoelectric effect in